कुछ लोग होते हैं जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। जानते हैं कि ये पाप है लेकिन पाप कहाँ करेंगे, परिवार में बैठ के कर लेंगे, कोई बाहर का देख ही नहीं पाएगा। झूठी तो बोलना है, बोल देंगे फोन पे झूठ, किसी की भिड़ानी तो है, फोन पे भिड़ा देंगे किसी का। अच्छा, पुण्य कहाँ करना है, बोले पुण्य खुले मैदान में माइक पे करवाना है। इन महानुभाव ने 5 कन्याओं का विवाह अपने खर्चे पे किया। इन महानुभाव ने 2 वाटर कूलर उस धर्मशाला में लगवाए। इन महानुभाव ने 2 व्हील चेयर बंटवाई। तो ये हम माइक पे करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि देखने वाला देख नहीं रहा। अरे प्यारे, 7 कोठरी भीतर चले जाओ, 7 लोग भीतर चले जाओ, फिर भी सहस्राक्षर सहस्त्रपात, देखने वाले की हजारों आंखें हजारों पैर हैं, वो हर जगह देख रहा है, देखने वाला देख रहा है। मैं इस बात को इंगित करता हूँ। हमारे पूज्य पिताजी एक बात हमेशा हमसे बोलते हैं, हमारे पूज्य पिताजी हमसे हमेशा एक बात बोलते हैं, कभी अपनी जगह सही रहना, अपनी जगह सही रहना। अन्नदाता ईश्वर है, आपका जहां अन्न जल है, देखिए कितनी बड़ी बात है, जहां आपका दाना पानी है उसे कोई रोक नहीं सकता, और नहीं है तो कोई दे नहीं सकता। इसीलिए कभी किसी के पीछे मत भागना। दूसरा बोलते हैं कि जैसे पिताजी हमारे यज्ञाचार्य हैं, सूरज जी वगैरह सब शिष्य हैं, तो घर पे अनुष्ठान होते रहते हैं। कई बार लोग आते हैं, संशय करते हैं कि क्या हो रहा है, होता भी है कि नहीं होता, तो और भी ब्राह्मणों को संशय करते हैं। तो हमारे पूज्य पिताजी एक ही बात कहते हैं, अगर न भी करेंगे तो आप क्या देखेंगे, माला में हाथ डालें, क्या करना है आपको क्या पता, लेकिन देखने वाला देख रहा है, वो देख रहा है, हमारी करनी उसके हाथ है। अपनी जगह सही रहो, और यही एक विचार हमेशा अंदर रखना कि देखने वाला सब जगह देख रहा है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो यहाँ तक है कि वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है असर उसका वहां तक है। हमारी नजरों में दोष है, उसकी सत्ता में कोई दोष नहीं है। ये था आज का विचार। आइए हम लोग चलते हैं आज की कथा में। तो सबसे पहले सनातन वैदिक धर्म अवलंबियों को इस नव संवत्सर की, हिंदू नव वर्ष की हृदय से मंगल शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये वर्ष मंगलमय हो। इस वर्ष के राजा और मंत्री भगवान सूर्य देव हैं, क्योंकि इस वर्ष का पहला दिन आज रविवार को प्रारंभ हुआ है, और जिस दिन संवत प्रारंभ होता है वही उस संवत का राजा होता है। तो सूर्य भगवान, आपको एक उपाय बताए देता हूं। इस वर्ष में जो सूर्य की नित्य आराधना करेगा, उनको अर्घ देगा, उनका जप करेगा, आदित्य हृदय स्तोत्र की पाठ करेगा, संध्या गायत्री करेगा, उसका देखना आप इस वर्ष में कितना मंगल होता है सूर्य भगवान की आराधना करने के बाद। चूंकि राजा ही सूर्य है, और राजा प्रसन्न तो दुनिया प्रसन्न, ग्रहों का राजा तो सूर्य है ना। अब देखो सूर्य चमक रहे हैं, दिख रहे हैं ना, लेकिन और ग्रह दिख रहा है क्या? कोई ग्रह सूर्य के सिवाय कोई ग्रह दिख रहा है? रात को दिखेंगे सारे, शनि भी दिखेंगे, बृहस्पति भी दिखेंगे, मंगल भी दिखेंगे, सब दिखते हैं रात को। चूंकि सूर्य अभी इतना प्रभावी है कि सूर्य ने अपनी आभा से सभी ग्रहों को अस्त कर दिया है। तो जिसका सूर्य प्रबल होगा, सूर्य बलवान होगा, उसका कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आदित्य भगवान को प्रसन्न कीजिए। इस वर्ष में नित्य भगवान सूर्य को 3 अर्घ देने हैं आपको, तांबे के लोटे से। प्रातःकालीन सत्र में ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। और सूर्य को जब अर्घ दें तो उसकी धार में सूर्य की रश्मियों को देखें, फिर आप देखना आपका जीवन कितना मंगलमय होगा। बोली सूर्य भगवान की